पर और ये भजन जिक्री का रंगारंग कार्यक्रम का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस का जो कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड मोड़िया कठुमर अलवर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भाई रामवीर नसवारा भरतपुर से, पैर पर मधुर मधुर झनकार सुना रहे हमारे भाई वीरेंद्र देशवाल रोनीजा भरतपुर से, और मैं आपके सामने सचपाल बड़वारी नदवई भरतपुर से। लीजिए हाँ जी, देखिए कलाकार बारी बारी से आते हुए चले जा रहे हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिकड़ी प्रतियोगिता का ये तृतीय दौर जारी है, 2 दिन से चल रहे इस कार्यक्रम के, और बाबा भूमिया का जो मंदिर है इस पर ये कार्यक्रम हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, आप जैसे विद्वानों के दर्शन करने के लिए प्राप्त हुए। और भैया 2 लाइन किसी कवि ने बताई कैसे। कि एक दिन ऐसा कि एक दिन ऐसा कि दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा कि तांबे का ना पैसा है, एक दिन ऐसा कि भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा कि कहो स्वाद ऐसा है। ये आज दिन ऐसा तो कल दिन कैसा है। कहते हैं 2 लाइन की भैया साखी बताई कैसे कवि ने। सजी की चलेगी बारात, होंगे सब साथ, होंगे सब साथ रे सो उघटनो हुए गो तेरी दे। संगनाई जाय गो कुटुंब परिवार, लिखा है कवि ने। अरे संगनाई जाय गो कुटुंब परिवार, सगा
और यार, तू और यार दे होए गो तेरे बंधुओं, अब अपने ध्यान को उसी जगह पर केंद्रित कीजिए जो मेरा प्रसंग चल रहा था। कौन? आज वो उत्तर राजकुमार गांडीवधारी अर्जुन को ले जाकर के कहां पहुंचा? रणभूमि के अंदर। और रणभूमि के अंदर जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन को देखा, उत्तर राजकुमार कहने लगे, भैया मैं इस दुर्योधन की सेना से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन बताया क्यों? कि मेरे से पार नहीं पड़ने वाली। अब जब इस प्रकार से कहा, गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, भैया युद्ध तुझे नहीं मुझे करना है। लेकिन रथ से जैसे ही बांध दिया उत्तर राजकुमार को, खोल करके कहने लगे, जाइए सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उस पर मेरे धनुष और बाण टंगे हुए। लेकिन जैसे ही उत्तर राजकुमार धनुष बाण लेने के लिए गया और जाकर के चक्कर खाकर के जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे होश हुआ उस उत्तर राजकुमार को तो कहने लगा, भैया कैसे? राजकुमार कहता है मुझे बाण लेने के लिए भेजा, एक भी नजर नहीं आया। कौन है? अरे मरबे भेजो वो ये पहनला। कहा? अरे मरबे भेजो वो ये पहनला। और तो हंसी आती है। अर्जुन से कहने लगे, उत्तर राजकुमार मुझे मरने के लिए भेज दिया। वह बाण नहीं, वहां पर तो काले काले नाग लटक रहे हैं। अरे मरबे भेजो, मरबे भेजो, मरबे भेजो मोए पहनला। तो हंसी आती है। मेरी तो एकदम जाए अरे फटियो छाती है। मेरी तो एकदम जाए अरे फटियो छाती है। दो लाइन किसी कवि ने लिखी और बताया, शिष्टाचार संस्कार सही। आज छोटा हो, ध्यान देना, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी, हर कोई एक पैसे के पीछे भाग रहा है। अरे शिष्टाचार संस्कार सही और परिवार मिले ना पैसा से। एक आब भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से। 50 लाख रुपए लगाकर, 40 लाख रुपए लगाकर
कर बेटी की शादी करो और फिर भी रिश्तेदार निकम्मा निकल जाए तो क्या करोगे? रिश्तेदारी इस पैसे से नहीं बल्कि संस्कार से मिलती है। शिष्टाचार संस्कार सही परिवार मिले ना पैसा से। आप भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से, और दवा मिलेगी पैसा से। क्या बात है भैया? अरे दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसा से। अरे दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसा से। और बेटा होगा घर घर सरवर नाम मिले ना पैसा से। बेटा होगा, अरे मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, पर प्यार मिले ना पैसा से। गीत मिले संगीत मिले, गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना मिले, गीत मिले। अरे गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा से। बंधुओं, जैसे कहा कि मरबे भेजो मोए और बहनला तो हंसी आती है, मेरी तो एकदम जाए फटी छाती। मैं क्या करूं? लेकिन गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे चिंता मत कर, मैं जाता हूं मार लेने के लिए। आज कहा कैसे गांडीवधारी अर्जुन ने? अपनों भेद भाव दे बेको अर्जुन, चलो ए बाण ले भेको। आज अर्जुन चल दिया बाण लेने के लिए। जैसे ही चाय के हाथ वृक्ष पे डालो, ऊपर से यो बदन उतारो। जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन ने बंधुओं वृक्ष पर हाथ डाला, हाथ डालते ही एक आवाज आई अर्जुन के लिए। भैया कैसे? हो जाए के हाथ वृक्ष पे डालो, ऊपर से यो बदन उतारो। ऊपर से आवाज आई, जाए के हाथ वृक्ष पे डालो, ऊपर से यो वचन कहने लगे अभी तुम्हारा समय गांडीवधारी अर्जुन हुआ नहीं, इस चीज का समय नहीं हुआ है। आवाज आई भैया कैसे? अवध खत्म नहीं भई और रह गयो जबरी अड़ंगा है। जब ही सर कर हमें हाथ ले लभाया दूध की।
से आवाज आई अके अवध खत्म ना भई। अरे अवध खत्म ना भई, वीर एक रह गयो जबर अरंगा है। और जब ये सर करे नवाए हमें ले नवाए दूध की, हमें हाथ में जब ही लेना जब पहले, और हमें दूध की गंगा निकाल करके उससे स्नान करवाना। लेकिन आज गांडीवधारी अर्जुन ने, क्योंकि उसके पास शस्त्र भी नहीं थी, अब गंगा जी को प्रकट कैसे करे, लेकिन बताया भैया क्या, ले लिया गांडीवधारी अर्जुन ने और कहा मारा, अरे धरन में तक के मारो भैया, तक के मारो रे। गाने वाले कहते कि लंगड़ो ढोला, बंधुओं ढोला लंगड़ा नहीं। मैंने कल भी बताया था कि ढोला होए दो पामन को, और ये दो पामन कोई ढोला है, लंगड़ा नहीं। भैया कैसे, अरे धरन में तक के मारो भैया, तक के मारो रे। पल में कहते हैं डाब को धनुष बनायो, सर सीख लियो है उठाए, धरन में तक के मारो, पल में गंगा प्रगट है जा। आज जैसे ही गंगा जी प्रकट हुई, गांडीवधारी अर्जुन ने गंगा जी को प्रकट किया और बंधुओं उड़ान के माध्यम से क्या बताया, सरल को खूब नभायो है। सर कहते बाणों को, सरल को खूब नभायो है, सरल को खूब नभायो है। सरल को खूब नभायो है, सरल को खूब नभायो है। सरल को खूब नभायो है, भरम को करके छायो है, भरम को करके छायो है। आहा बंधुओं, ये तो हुई कड़ी, और देखिए अब सुनिए एक छोटा सा गाना। और आज बंधुओं गाना भी क्या है, किसी कवि ने लिखी है दो लाइन भैया कैसे, देखिए गाने वाले सुना भी रहे और सुनाएंगे। कहा है, कहा है कि नारी की महिमा प्रबल,
तुलसी की महिमा प्रबल और इसके रूप अनूप, माँ बेटी बहना नारी, नारी के चार है रूप। नारी को चार रूपों में पूजा जाता है और चार रूपों में ही इसकी पूजा बताई गई है। कहा है कि तुलसी की महिमा प्रबल और इसका जोग तलक नहीं लगता है, और बिन तुलसी मेरे ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर सभी देवता निवास करते, कि नारी सर्वत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन भैया कहा गया है दो लाइन में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर तुलसी का पौधा अपने आप निकलता है, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता भैया उसके बारे में दो लाइन लिखी है किसी कवि ने। कैसे? माली को चमन का ध्यान न हो, हरे माली को चमन का ध्यान न हो, वह कभी न बुलबुल चहकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो, वह कभी न बुलबुल चहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कभी न तुलसी महकेगी। कैसे? कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। कोई एक करोड़ों में एक बेटा ऐसा होगा जिसकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। कैसे? कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। ऐसा कोई बिल्लाही बेटा होगा जिसकी वजह से आज हर घर की कहानी है। किसी को देख लीजिए, सभी माँ बाप जो दुखी वो संतान की वजह से दुखी। सुत को माँ की पहचान न हो, सुत को माँ की पहचान न हो, दिल में अग्नि दहकेगी। नारी का सम्मान न हो, और कैसी ये मजबूरी है, किसने ये चलाई है, और कैसी ये मजबूरी है। जिंदे माँ बाप को रोटी नहीं, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। आज जिंदे माँ बाप के लिए कोई दो रोटी नहीं देता, एक गिलास पानी नहीं पिलाता, और मर गए ना जी, श्राद्ध तो वही गयानी में जा करके होगा। क्यों? ऐसा क्या है भैया? जिंदे माँ बाप को रोटी नहीं, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। और सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कि
एक बात बताइए, विवाह हो जाता है, ध्यान देना, विवाह हो जाता है तो विवाह होने की माताओं के पास में कई निशानी है। भाई सिंदूर लगाती, मांग भरती है, बिंदी लगाती है, पैरों में बिछवा भी पहनती है, नाखून आदि भी कई पहचान माताओं के पास में है जो उनकी सुहागिन होने की पहचान बताती है। आदमी के पास में बताइए कोई पहचान है कि इसका विवाह हो चुका है कि ये कुंवारा है कोई पहचान? नहीं। क्यों? इन माताओं पे क्या जोर है? अभी माताजी सिंदूर नहीं लगा में, मांग नहीं भरे, बिंदी नहीं लगा में, चूड़ी छल्ला नहीं पहले, तो कोई जोर है? कोई जोर नहीं। लेकिन किसकी वजह से? ये एक अपने पति को देवता मानती है, परमेश्वर कहती है। भैया कैसे? सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है नारी, पति को परमेश्वर कहती है, तो परमेश्वर। लेकिन वही पति और परमेश्वर दो पौआ लगा के और शाम को आके धर्मपत्नी में डंडा लेकर के जब पिटाई करता है तो वो किस बात का परमेश्वर है? क्या है? कहा है? जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, कभी न बुलबुल चहकेगी, जहाँ नारी का सम्मान न हो। और अंतिम बंद में कवि लिख रहा है कैसे? बिहार को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। बिहार को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। एक बात बताइए, अनजान व्यक्ति के लिए हम अपनी बहन का हाथ पकड़ा देते हैं, बेटी का हाथ पकड़ा देते हैं। बेटी कभी बाप से, भाई से ये नहीं कहती कि पिताजी मेरी शादी कहाँ की है, क्यों की है, कैसा परिवार है। और फिर भी ससुराल वाले क्या करते हैं? ससुराल वाले उसी लड़की को जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा है? बिहार को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। और एक लाइन और लिखी अंत में भैया, रामपीर के अरमानों में रहे, रामपीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। तुम प्यार से कन्यादान करो, घर घर का खिलौना है बेटी, घर घर का खिलौना है बेटी। जहाँ बेटी का सम्मान न हो, जहाँ बेटी का सम्मान